हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक्सरसाइज नंबर 2.10 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 242 नैनोमीटर है। और ये जो वेवलेंथ है वो सफिशिएंट है आयोनाइज करने के लिए सोडियम के एटम को। आयोनाइज यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोडियम के मेटल से ये सफिशिएंट है इतनी वेवलेंथ। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इन शॉर्ट कह दो हमको एनर्जी ही निकालनी है यहाँ पर भी। बस किसके अंदर निकालनी है, किलो जूल पर मोल के अंदर हमें इसकी एनर्जी निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हमें वेवलेंथ कितनी गिवन है, 242 नैनोमीटर। इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दो, मीटर के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, और हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा दो, एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू hc/λ। H पता है हमें क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू होती है, हमारी C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की। वेवलेंथ हमें गिवन है 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर में से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड में से सेकेंड, बचेगा क्या, जूल। ठीक है, तो ये हमारा जब हम 6.626 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आंसर आएगा 19.898 इंटू 10⁻26 जूल डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने 19.898 को डिवाइड कर देंगे 242 के साथ। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 0.0822 इंटू 10⁻। अब देखो, ये जो -9 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड। जैसे कि ये -26 है और ये 9 को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +9। ओके, तो अब यहाँ पे प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 26 को माइनस कर देंगे किससे, 9 से। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0.822 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, अब जब हम अपने डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारी क्या होती है, माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एनर्जी आ जाएगी हमारी 8.2 इंटू, अब 1 2 दो प्लेसेस हमने डेसिमल को शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 17 18 और 19। तो ये हो जाएगा हमारा 19 जूल। अब ये इसके अंदर जूल के अंदर हमारी एनर्जी आ गई, लेकिन हमें इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर मोल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को जो है हम एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो, और एवोगेड्रो नंबर क्या होता है हमारा, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। क्या करेंगे, अब हम 8.22 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 6.022 के साथ। तो आंसर कितना आएगा, 49.50 इंटू, इधर से देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस 23 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻4 जूल पर मोल। अब जब हम अपने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगी, ऐड। तो लेफ्ट में तो नहीं कर सकते, किस में शिफ्ट कर देंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर होगी माइनस। ठीक है, तो हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारी एक पावर जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये 10⁻3 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 495.0 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 495 किलो जूल पर मोल। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।